मैथमेटिक्स में जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन। हमने पिछले 3 पीरियड्स में जो डिस्कस किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन थी और उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझा था, उसके रूट्स के बारे में समझा था। हमने आइडेंटिटी के ऊपर बात करी थी और आइडेंटिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हमने बात किया था। कई सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये करना चाहेंगे कि आखिर इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा डिस्कशन अब यहाँ पे इन इक्वेशंस के ऊपर होगी। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। अब हमारा डिस्कशन सारा इन इक्वेशन से रिलेटेड होगा। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि आखिर इक्वेशन और इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल हमने दिया था। आज फिर से एक बार इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में हम लोग देखते हैं क्या होती है। जैसे सपोज मैं लिखता हूं x = 2। जब मैं x = 2 लिख रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशंस। जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, x = 2 यदि मैं लिखता हूं तो x = 2 दैट इज द इक्वेशन। लेकिन वहीं पे मैं यदि लिख देता हूं x > 2 तो दिस इज कॉल्ड द इन इक्वेशंस। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पिछले बेसिक क्लास में जो आपकी जैसे हमने क्वाड्रेटिक शुरू करी थी तो उस समय हमने यही पहले डिफरेंस समझा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। उसमें हमने ये भी समझा था कि कोई जरूरी नहीं है कि x > 2 हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, x > 2। हम लोग इसको लिख सकते हैं x < 2 भी। इसको हम लोग x < 2। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इन इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस इक्वालिटी की बात करेगा। इन इक्वेशंस जो चीज इक्वल नहीं है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो हमने x = 2, दैट मीन्स यहां पे हम लोग कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ x = 2। बट यहां पे ये नहीं कहा जाएगा इस जगह पे कि द वैल्यू ऑफ x = 2। यहां पे ये कहा जाएगा कि द वैल्यू ऑफ x > 2। दैट मीन्स इट कैन बी 2.1, 2.2, 2.3, एनीथिंग फ्रॉम बेसिकली कि 2 से जस्ट 2 के ऊपर से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। और x हमने ये समझा था कि x एक रियल नंबर है। यहां पे जो भी बात हो रही है वो सारे रियल नंबर के ऊपर बात हो रही है, रियल नंबर के ऊपर बात हो रही है। बच्चों समझने वाली बात यहाँ पे कि सारी बात यहाँ पे रियल नंबर्स पे हो रही है, राइट बच्चों। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है कि आखिर हम लोग इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आखिर आज हम लोग यहाँ पे अब आगे जो डिस्कशन होगी वो ये है कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसमें सॉल्व करने के पहले, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले या उसमें जाने के पहले हम लोग कुछ बेसिक और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि रियल नंबर्स। रियल नंबर इट विल कंटेन द बेसिकली ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, राइट बच्चों। नंबर सिस्टम में ये हमने पैकेज में दे रखा है, पूरे डिटेल में दे रखा है नंबर सिस्टम के ऊपर। उसको आप एक बार थॉरोली पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम ऑलरेडी पीछे ही क्लासेस में आपने कर रखा है, तो आप उसको एक बार थॉरोली पढ़ सकते हैं। मैं बीच में कभी एक बार ब्रीफ डिस्कशन भी कर दूंगा नंबर सिस्टम के ऊपर, राइट बच्चों। अभी आप लोग इस बात को जानते हैं कि रियल नंबर -1, -2, 0, 1.2, 1/3, √2, पाई, इट्स ऑल द बेसिकली रियल नंबर्स, राइट बच्चों। हम लोग यहाँ पे ये तो हो गई रियल नंबर की बात। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, समझे बात को, रियल नंबर लाइन। ये एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, राइट बच्चों। तो हम लोग इन इक्वेशंस में जाने के पहले कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक बेसिक बात है रियल नंबर लाइन या रियल नंबर एक्सिस भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इंटरवल के ऊपर, राइट बच्चों। और तीसरी बात ये होगी कि हम लोग रियल एक्सिस पे किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट बच्चों। तो इन 3 बातों पे हम लोग डिस्कस पहले करेंगे
तब जाकर के बाद में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 1 बाय 1 करके बात करता हूं मैं। यहाँ पे पहली बात होगी रियल नंबर लाइन या फिर रियल एक्सिस। समझे बात को, रियल एक्सिस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन भी कर सकते हैं। ये वो लाइन है जिसके ऊपर हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। लाइक जैसे ध्यान दीजिए, सपोज एक ये लाइन हमने बना दिया, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और यहां पे हमने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया। अब बीच में सपोज मैसेज जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे -1, ये 0, ये मैं लिख दिया बेसिकली 2, यहाँ पे मैं 3, ये सारे रियल नंबर्स हैं। आप सपोज पाई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पाई लिख दिया। तो हमने क्या किया, इन रियल नंबर्स को इस लाइन पे प्लॉट किया है। समझे बात को, इस रियल नंबर्स को, और भी रियल नंबर को आप चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज एक रियल नंबर -1 है, एक 0 है, एक 2 है, एक 3 है और एक पाई है। मैं और भी रियल नंबर्स हैं, इस रियल नंबर को इस एक्सिस के ऊपर प्लॉट करी गई है और इसी एक्सिस को हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। आप ये कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं रियल नंबर लाइन। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमने बात करी है। यहां पे आप दिखाएंगे -इन्फिनिटी, इस ओर आप दिखा रहे हैं +इन्फिनिटी, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं यदि आप उसको जो प्लॉट करेंगे इस लाइन पे कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस और रियल नंबर लाइन। समझे बात को, राइट बच्चों, ये चीज हो गई। तो पहली बात तो हो गई रियल एक्सिस और रियल नंबर लाइन। तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये वो लाइन है जिसके ऊपर जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट हमने रियल एक्सिस या रियल नंबर लाइन, या सिंपली आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या सिंपली आप इसको रियल नंबर लाइन की जगह पे आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये हमने प्लॉट किया है। अब नेक्स्ट बात आती है यहां पे कि इसका आखिर यूज क्या है। इसमें यूज करने के पहले हम लोग एक इंटरवल के ऊपर भी बात करेंगे। राइट बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। मैं सपोज x = 2 को मैं प्लॉट करना चाहता हूं रियल नंबर लाइन पे। तो मैं एक ऐसा बनाया और यहां पे आप इन्फिनिटी लिखेंगे, यहां पे -इन्फिनिटी लिखेंगे, और ये x = 2 है। तो मैं इस लाइन पे इसको मैं दिखाना चाहता हूं x = 2 को। तो मैं एग्जैक्टली इस तरह से दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट डॉट बनाया जाएगा, कंप्लीट डॉट, और यहां पे 2 लिख दिया हमने x = 2 को। राइट बच्चों, सपोज मैं रियल नंबर लाइन पे या रियल एक्सिस पे x > 2 को मैं दिखाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए आप लोग, x > 2 को दिखाना चाहता हूं। तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा, यहां पे आएगी -इन्फिनिटी, यहां पे +इन्फिनिटी, x > 2। ध्यान दीजिए यहां पे ये x = 2 के लिए है। समझे बात को। अब मैं x > 2 को, तो यहां पे x की जो वैल्यू है, x की वो सारी रियल वैल्यूज है और सारी की सारी रियल वैल्यूज > 2 है। ध्यान देने वाली बात है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, यहां पे एक ऐसा डॉट आप बनाएंगे। कंप्लीट यदि ब्लैक डॉट बनाते हैं, कंप्लीट ब्लैक डॉट बनाते हैं तो ये 2 को भी इंक्लूड कर रहा है और ये x = 2 को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। बट x > 2 पे तो 2 मैं यहां पे लगाऊंगा। 2 को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। राइट बच्चों, और हम लोग जो आगे दिखाएंगे x > 2, इसका मतलब है कि यहां पे मतलब क्या है, कि मतलब यहां पे ये है कि x की वो सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी है, तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से हमने दिखा दिया। और इसको मैं, ध्यान दीजिए, इसको मैं जो दिखा रहा हूं ये
सिंपल एक कंप्लीट डॉट नहीं है। इसका मतलब यहां पे इंडिकेट हो रही है कि x की वैल्यू जो 2 के इक्वल है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब इसको मैं सपोज लिखना चाहता हूं, एक तो ये भी लिखने का तरीका है x ग्रेटर देन 2, मैं यहां पे इस तरह से भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, ये आपको लास्ट क्लास में बताया था, बिलोंग्स टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग x की वो सारी रियल वैल्यूज होगी जो 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, जो 2 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। बच्चों ध्यान दीजिए, 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, राइट बच्चों, x बिलोंग्स टू। कई जगह पे आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, टू इंफिनिटी, ऐसे भी लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड द ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब यहां पर यह होता है कि 2 वाली जो वैल्यू है वो यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, और ये ओपन ब्रैकेट आपको दिखाई गई है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो 2 जो है उसमें x की वैल्यू जो है 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट एक और मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सपोज मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिखानी है नंबर लाइन पे, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो ध्यान दीजिए आप लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू वो सारी वैल्यू है जो 2 या 2 से बड़ी है, तो इसलिए हम लोग यहां पे जो रिप्रेजेंट करेंगे ये कंप्लीट डॉट दिखाएंगे, कंप्लीट ब्लैक डॉट आप कह सकते हैं इसको, दिखाएंगे आप, और यहां पे 2 दिखाएंगे, और ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग यहां पे ये इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से, ध्यान दीजिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू, ऑब्वियस सी बात है 2 इंक्लूडेड है, तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, क्लोज ब्रैकेट में 2 इंफिनिटी, या तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या x बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंफिनिटी, ऐसे करके। ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट वाली जो वैल्यू वो इंक्लूडेड नहीं है। एज सच इनफाइनाइट वाला टर्म जो है यहाँ पे, जो हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली मतलब नॉट डिफाइंड में आता है, तो x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, इट विल कंटेन द वैल्यू, x की वो सारी वैल्यू ये कंटेन करेगा जो 2 या 2 से बड़ी है। x की वो सारी रियल वैल्यूज कंटेन करेगा जो 2 या 2 से बड़ी है, बट यहां पे x ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि x की ये वो सारी वैल्यू कंटेन करेगा जो 2 से बड़ी है टिल इंफिनिटी तक। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट, इस चीज को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू यदि इंक्लूड हो रही है तो हम लोग उसको दिखाएंगे एक क्लोज्ड ब्रैकेट से, और जो वैल्यू नहीं इंक्लूड हो रही है, जैसे इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको दिखाएंगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट से, राइट बच्चों। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। पहली बात, इसमें x की वो सारी रियल वैल्यू जो 2 से बड़ी है बट 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने यहां पे एक डॉट दिखाया है, एक डॉट इस तरह का दिखाया है जिसको हमने कंप्लीट फिल नहीं किया हुआ है, और यहां पे हमने कंप्लीट फिल्ड किया हुआ है। इसका मतलब, दोनों का मतलब क्या है, इसमें x की रियल वैल्यूज के अंदर 2 इंक्लूडेड है, बट यहां पे x की रियल वैल्यूज के अंदर 2 इंक्लूडेड नहीं है, जिसको आप इस तरह से लिखेंगे x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, या तो ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट हमने दिया है टू इंफिनिटी, राइट बच्चों। तो इस तरह से आप लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे, रियल एक्सिस पे x की वैल्यूज को। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही बेसिक चीज है जिसको अभी हमने बताया है आप लोगों को, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, इसको भी हम लोग ओपन इंटरवल कहेंगे, बट दिस वन इज द क्लोज इंटरवल, दिस वन इज द ओपन इंटरवल। अब हम लोग आगे और प्रोसीड करते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं जनरल अब लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए आप लोग।
सपोज मुझे x लेस देन 2 रिप्रेजेंट करना है, x लेस देन 2 रिप्रेजेंट करना है ऑन द रियल एक्सिस। सोचिए कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी दूंगा और ये प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए x लेस देन 2 है, मतलब x की वो सारी रियल वैल्यू जो 2 से कम है। तो यहाँ पे मैं एक इस तरह का डॉट बनाऊंगा, ये 2 दिखाया, और 2 से कम का मतलब हो गया इस तरह से आप यहाँ पे रियल एक्सिस पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब और देखिए x लेस देन इक्वल टू 2। एक मिनट और, मैं आगे जाने के पहले इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए आप लोग, x बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये ओपन ब्रैकेट में दिखाया हूं। क्यों ओपन ब्रैकेट दिखाया हूं? क्योंकि ये वैल्यूज इंक्लूडेड इसमें नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू 2। कई जगह पे इस तरह से भी लिखा रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए आप लोग x लेस देन इक्वल टू 2, इसको मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब इसको आप लोग अब समझ में आ गया होगा अब तक आप लोगों को, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। इसको मुझे अब रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, दिखाना है हमें। तो मैं 2 को एक, चूंकि x की वो सारी रियल वैल्यूज है जो 2 या 2 से कम है, तो इसलिए मैं यहां पे दिखाया 2, और इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा। और इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू, बताइए कैसे लिखा जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 2, इस तरह से लिखा जाएगा। राइट बच्चों, यहां पे हमने क्लोज ब्रैकेट के थ्रू दिखाया है। इसका मतलब 2 यहां पे एक्चुअली इंक्लूडेड है, मतलब यहां पे वो सारी वैल्यू जो 2 या 2 से कम है, 2 या 2 से कम है, वो सारी वैल्यू ये कंटेन करेगा। x की वो सारी रियल वैल्यू कंटेन करेगा जो 2 या 2 से कम है। तो फिर से हम लोग ध्यान देंगे आप लोग, इस लाइन को कहते हैं हम लोग रियल लाइन। इस लाइन को जो हम लोग जिसके ऊपर रियल नंबर्स को प्लॉट करा जा सकता है, इसको कहते हैं रियल लाइन। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बेसिकली इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफिकली, कि x लेस देन 2 को मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं रियल लाइन पे। तो ये मैं आपको दिखाया हूं, और ये लिखने का एक तरीका है, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि यहां पे कि x एक रियल नंबर है जो वो सारी वैल्यू कंटेन करेगा जो 2 से कम है। यहां का मतलब क्या है? x की वो सारी रियल नंबर कंटेन करेगा जो 2 या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या है, इस जगह पे जो दिख रहा है आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग, इसमें यह है कि x वो सारी रियल नंबर कंटेन करेगा जो 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 है। ये रियल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रियल लाइन इंडिकेट ये कर रहा है कि x की वो सारी रियल वैल्यूज कंटेन करेगा, x वो सारी रियल वैल्यूज कंटेन करेगा जो 2 के इक्वल हो या 2 से बड़ी हो। जिस तरह से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा अब तक कि किस तरह से रियल एक्सिस पे हम लोग इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करी जा सकती है रियल एक्सिस पे। राइट बच्चों, तो इवन यदि मैं x इक्वल टू 2 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एग्जैक्टली, कोई जरूरी नहीं कि इनइक्वालिटी को, ये एक इक्वेशन है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई कि x इक्वल टू 2, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा एग्जैक्टली, केवल ये डॉट बना दूंगा और ये 2 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि रियल वैल्यू जो x की वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। यहां पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आखिर किस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है रियल एक्सिस पे एक इनइक्वालिटी को या इक्वेशंस को। राइट बच्चों, अब मैं इसको हटा देता हूं। आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो इस बेसिक चीज को हमने समझ लिया है।
ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब भी समझ लिया है हमने। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि उस वैल्यू को कंटेन करेगा, x की वो रियल वैल्यू कंटेन होगी, और ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि x की वो रियल वैल्यू कंटेन नहीं होगी। फिर से हम लोग देखते हैं, सपोज मैं x a और b, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की वो सारी रियल वैल्यू जो कि a और b के बीच में लाई कर रही है, a और b के बीच में लाई कर रही है, इट इज ऑल्सो द इनइक्वालिटी, x की वो सारी रियल वैल्यू जो a और b के बीच में लाई कर रही है। इसको आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हैं a, b, इस तरह से भी लिखा जाता है। चाहे आप इस तरह से लिख दें, चाहे आप इस तरह से लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में a, b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, कई जगह पे आपको तीनों, कोई भी एक तरीका कई जगह पे यूज करा जा सकता है। जैसे आईआईटी में कभी इस तरह से आप देख सकते हैं किसी प्रॉब्लम, कभी यहाँ देख इस तरह से देख सकते हैं, कभी इस तरह से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको हम लोग रियल एक्सिस पे कैसे प्लॉट करेंगे? इन्फिनिटी, हम माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, और ए और बी एक रियल नंबर है जिसको आप रियल एक्सिस पे पहले प्लेस कीजिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं, राइट बच्चों? तो हम लोग, और मैं ऐसे दिखाऊंगा, इस तरह से दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं कंप्लीट डॉट नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि x रियल वैल्यूज है जो कि a को कंटेन नहीं कर रही है और न ही b को कंटेन कर रही है। तो मैं ये a और b दिखाऊंगा और इसके बीच में ऐसे शेड कर दूंगा। तो इस तरह से हमने इस चीज को रियल एक्सिस पे प्लॉट किया है। प्लॉट करने का तरीका अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रियल एक्सिस पे इस इनइक्वालिटी को इस तरह से प्लॉट करेंगे। अब सपोज मुझे ऐसा हो, ये तो एक हो गया। अब सपोज मैं a, अब मैं इस इनइक्वालिटी को देखता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x की वो सारी रियल वैल्यूज जो a के इक्वल हो सकती है या a से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन a, बट हमेशा b से कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? अब इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है? x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे, और ये बिलोंग्स टू है, आप इस बात को समझिए, ये बिलोंग्स टू का नोटेशन है, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में a, b, ओपन ब्रैकेट, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से a, b, ओपन ब्रैकेट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दीज आर द थ्री वेज। यदि मैं कहूं कि रियल वैल्यूज ऑफ x a से बड़ी है, या a के इक्वल या a से बड़ी है, बट लेस देन b है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, द रियल वैल्यूज ऑफ x which will be greater than or equal to a but less than b, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। समझे बात को? इसको हम लोग बोलेंगे, लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कि द रियल वैल्यूज ऑफ x, या सिंपली वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि यदि मैं x की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी ये बात हो रही कि रियल वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b। ये हमने लैंग्वेज में बोला इस टर्म को। मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लोज ब्रैकेट, दिस वन इज कॉल्ड द ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब हो गया कि उस b की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करी गई है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया कि a की वैल्यू x के रियल वैल्यूज में इंक्लूडेड है, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूं बेसिकली रियल एक्सिस पे, तो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अब आप सोचिए कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे a को इस तरह से दिखाऊंगा, इसमें मैं कंप्लीट डॉट दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कंप्लीट डॉट दिखा रहा हूँ, और ये मैं इस तरह से b को दिखाऊंगा और बीच में शेडेड पार्ट, ऐसे कर दिया। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, किसी भी इनइक्वालिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा रियल एक्सिस पे, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों? राइट बच्चों, इन दो चीज़ों को आपने देख लिया। अब सपोज ऐसा हो कि इस तरह से हमें करना है, अभी मैं अब चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी ये थर्ड केस को ले रहा हूँ मैं, जिसमें मैं क्या करता हूँ, चल मैं इसको हटा ही देता हूँ, हटा के फिर से लिख देता हूँ एक बार। आपने पीछे ये नोट डाउन कर लिया होगा,
अब सपोज आपको बोला जाए कि x की वैल्यू a से बड़ी है, a से ग्रेटर है, द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। समझे बात को? वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू बी, ये लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, बहुत आसान। अब तक आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसको और लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a b क्लोज ब्रैकेट, या फिर x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a b, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसको रियल एक्सिस पे कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, और आप दिखाइए अब यहाँ पे a इंक्लूडेड नहीं है तो हमने a को ऐसे लगाया और b को कंप्लीट एक डॉट से दिखाया और इसको हम लोग सेव कर दिए। राइट बच्चों, अब मैं इसको हटा देता हूं। इस तरह से आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि रियल एक्सिस पे किस तरह से प्लॉट करी जाएगी। x की रियल वैल्यूज को यदि इनइक्वालिटी में दे रखी हो तो किस तरह से प्लॉट करेंगे। एक केस और ये हो सकता है कि a एंड b, दैट मीन्स x की जो वैल्यूज है वो a से ग्रेटर है और a के इक्वल है, एंड b से कम है या b से a के इक्वल है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, आप लिखेंगे a b। राइट बच्चों, और इसको मैं नंबर लाइन पे यदि दिखाना चाहता हूं रियल एक्सिस पे तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ये देखिए ध्यान से, कंप्लीट एक डॉट बना रहा हूं। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है उसमें a और b दोनों इंक्लूडेड है। a और b लिखा हमने और ये इस तरह से सेव कर दिया। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑन द रियल एक्सिस। नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं, नंबर लाइन बोल सकते हैं। राइट बच्चों, और ये मीनिंग है इंटरवल का, क्योंकि आगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होएगा, इसलिए हमने ये बात करी है। राइट बच्चों, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ये हटा देता हूँ। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 2। सपोज ऐसा, मतलब ये क्या बता रहा है कि यहां पे x वो सारी रियल वैल्यू कंटेन कर रहा है जो कि -2 से कम है, जो कि -2 से कम है और +2 से ज्यादा है। ध्यान दीजिए आप लोग। सपोज मुझे इस चीज को देखना है, कि यहां पे सपोज ऐसा है कि x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 2। इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, x की वो सारी रियल वैल्यूज जो कि -2 से कम है और साथ में वो सारी रियल वैल्यू जो 2 से ग्रेटर है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, ध्यान दीजिए लिखने का तरीका। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए, समझ आ गया बात आप लोगों को। इस चीज को यूनियन का मतलब हो गया दोनों वैल्यू, जितने भी यूनियन का मतलब आप लोगों को स्टेट में इसका मीनिंग पता होना चाहिए। यूनियन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनियन का मतलब है यहाँ पे कि x की वो सारी रियल वैल्यूज है जो कि -2 से कम रख रही है, साथ में 2 से, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 से ग्रेटर हो। दैट मीन्स ये हो सकता है आपका -7, -8, -9, -10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी रियल वैल्यू जो x की है वो ये चीज x यहाँ पे कंटेन करेगा। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ रियल एक्सिस पे। ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 और यहाँ पे लिखूंगा 2। दोनों को मैंने इस तरह से दिखा रखा है।
अब देखिए इसको कैसे यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाएगी इसको। इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा रियल एक्सिस पे। इसको लिखने का वैसे तरीका जैसा कि हमने बात करा, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी -2, अब तक तो अंदाजा लग गया होगा, यूनियन 2 एंड इन्फिनिटी। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सपोज मुझे इस पूरे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, दैट मीन्स x की वो सारी रियल वैल्यूज जो कि माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में होगी, एंड यूनियन, दैट मीन्स इधर की भी 2 एंड इन्फिनिटी, क्योंकि ये यूनियन वाली बात कर रही है। राइट बच्चों, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, और दोनों का x की वो सारी रियल वैल्यू जो होगी इन दोनों सेट का यूनियन आएगा, जिसको हमने रियल एक्सिस पे इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। राइट बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पे रियल एक्सिस पे किस तरह से चीजों को प्लॉट करना है आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। सपोज मैं x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन 2, इसकी मैं बात करता हूं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस इन्फिनिटी टू -2, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि -2 भी इसमें इंक्लूडेड है। यूनियन क्यों दे रहे हैं, समझ आ गई होगी बात, कि x की वो सारी रियल वैल्यू जो कि -2 से कम हो या -2 के इक्वल हो वो भी रखेगा, साथ में वो सारी रियल वैल्यू जो कि 2 से बड़ी हो। तो मैं इसको लिखूंगा 2, इन्फिनिटी, और मैं इसको ओपन ब्रैकेट के थ्रू दिखाया हूं क्योंकि ये 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे मैं क्लोज ब्रैकेट इसमें इसलिए दिखाया हूं क्योंकि -2 को इंक्लूड कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि -2 को इंक्लूड नहीं करा हुआ है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट दिखाई है, लेकिन यहां पे हमने -2 को इंक्लूड करा हुआ है, इसको इसलिए हमने क्लोज्ड ब्रैकेट से दिखाया है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, -2 को इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसको -2 को मैं कंप्लीट एक डॉट से दिखाया हूं, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से दिखाया हूं। ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। इसको मैं एक कंप्लीट डॉट से दिखाया हूं, लेकिन इसको बेसिकली मैं इस तरह से सिंपल, ये डॉट कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, दिस वन इज द फिल्ड डॉट। अब फिल्ड डॉट का मतलब है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है x की रियल वैल्यूज में, ये अनफिल्ड है, इसका मतलब ये वाली रियल वैल्यू जो है x की 2 जो क्रिटिकल वैल्यू है वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह से दिखाएंगे रियल एक्सिस पे, इस तरह से प्लॉट करेंगे। राइट बच्चों, अब तक आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए कि रियल एक्सिस को हम लोग इनइक्वालिटी को रियल एक्सिस पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x की सारी रियल वैल्यूज को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल एक्सिस पे, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनइक्वालिटी को, कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई इनइक्वालिटी दे रखी है जिसमें x की रियल वैल्यूज को हमें देखना है कि x का कौन कौन सा रियल वैल्यूज होगा, उसके ऊपर हमें बात करनी है। राइट बच्चों, तो मैं अब इसे हटा देता हूं और मैं बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी से पहले शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सपोज मैं ले लेता हूं कि मुझे x - 2 ग्रेटर देन 0 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है कि x - 2 ग्रेटर देन 0 है, बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है। तो सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि x
ग्रेटर देन 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x ग्रेटर देन 2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बात को आप समझते होंगे। तो यही अपने आप में एक सॉल्यूशन है, यही अपने आप में इसका सॉल्यूशन है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू 2, ∞, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब कई बार बार मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैं बार बार जरूरत नहीं है कि मैं x बिलोंग्स टू इस तरीके से भी लिखूं 2, ∞। ये हम लोग, मैं कभी इस तरह से लिख सकता हूं, कभी इस तरह से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन है? इसका मतलब ये है कि ये रियल वैल्यूज x की वो सारी रियल वैल्यू कंटेन करेगा जो 2 से बड़ी है, जो 2 से बड़ी है, जो 2 से बड़ी है। राइट बच्चों? तो ये बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी थी जिसके ऊपर हमने बात करी है। ठीक है बच्चों? अब इसको यदि मैं आगे प्रोसीड करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मैं रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, ये रियल एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं, -∞ एंड +∞ दिखा दिया, और इसको हम लोग x-2, ये जो 2 है ये इसका क्रिटिकल वैल्यू है, तो मैं 2 को इस तरह से दिखा देता हूं। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, सब लोग, इस तरह से हमने लिख दिया। अब मैं सपोज 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू को रखता हूं, सपोज मैं 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, 5 रखता हूं, कोई भी वैल्यू यदि मैं इस एक्सप्रेशन x-2 में रखता हूं तो क्या होगा? वो पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा यहां पे? पॉजिटिव। सपोज मैं 3 रखता हूं तो x-2, लेट fx = x-2, मैं सपोज ऐसे लिख देता हूं। अब मैं यहां पे x की वैल्यू 3 रखता हूं, तो x की वैल्यू यदि मैं 3 रखता हूं तो fx क्या आ जाएगा? 3 - 2 = 1, जो कि पॉजिटिव आ रही है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब हमें इसका सॉल्व करना है और यहां पे जो x-2 की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब x की वो सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, जिसके ऊपर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे? यदि मैं 2 के राइट में जितने भी रियल नंबर्स हैं, यदि उस रियल नंबर्स को x-2 में प्लेस करूं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगा। देख सकते हैं आप लोगों को। तो आप क्या लिख सकते हैं? इधर प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है। इधर मैं लिख सकता हूं प्लस। मीनिंग समझे नहीं समझे आप लोग? फिर से मैं समझा रहा हूं। मैं सपोज fx = x-2 एज्यूम कर लिया। f इज ए फंक्शन ऑफ x बोला जाता है। मैंने लिख लिया कि fx = x-2 लिख दिया मैं। अब मैं ऐसा करता हूं यहां पे कि x की वो सारी रियल वैल्यूज प्लेस करूं यहां पे, कोई भी जो 2 से बड़ी है, तो उस पे सब पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, fx की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यही तो चाहिए प्रॉब्लम में, कि हमें x की वो सारी वैल्यू निकालनी है जिसपे कि fx की, मतलब x-2 की पॉजिटिव वैल्यू आए इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? 2 से सारी वैल्यू बड़ी, तो यहां पे प्लस इधर कर दिया। तो इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, इस तरह से दिखा सकता हूं। ठीक है? अब मैं 2 से कम वैल्यू की बात करूं, या पहले मैं ऐसा करता हूं, एग्जैक्टली 2 ले लेता हूं। यदि मैं x = 2 ले लेता हूं तो fx की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। यदि मैं x = 2 ले लेता हूं तो उस केस में fx की जो वैल्यू आ जाएगी वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाएगी। यदि x = 2 ले लेता हूं तो fx की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि ये प्रॉब्लम डिमांड नहीं कर रहा है। डिमांड क्या कर रहा है? इसकी वैल्यू x-2 की, x की वो सारी वैल्यू निकालें जिसपे x-2 ग्रेटर देन 0 है। जब x = 2 रखते हैं तो fx 0 आ रहा है यहां पे, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये चीज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x यहां पे जो x की रियल वैल्यू 2 होगी वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। राइट बच्चों? देखिए ध्यान से। अब मैं सपोज 2 से कोई कम वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मैं x = 1 ले लेता हूं, तो fx की वैल्यू कितनी आ जाती है? देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान दिए, 1 - 2 = -1। आप क्या देख रहे हैं? यदि 2 से किसी की कम वैल्यू रखी जाए तो fx निगेटिव आएगी, तो यहां पे आप माइनस साइन दे दीजिए, यहां पे आप माइनस साइन दे दीजिए।
या तो आप ऊपर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे माइनस साइन दे दिया मैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान दीजिए। मैं बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी उठाया हूं, x - 2 > 0, जिसको आप सिंपली लिख सकते हैं x > 2। ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे इस इनइक्वालिटी में कि जो x की रियल वैल्यू जाएगी वो सारी वैल्यू जाएगी x की जो 2 से बड़ी होगी, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x बिलोंग्स टू 2 to ∞, ओपन ब्रैकेट के अंदर, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैं इसी चीज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं, तो मैं एक क्रिटिकल वैल्यू दिखा दिया यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग इस क्रिटिकल वैल्यू से यदि कोई वैल्यू ज्यादा रखी जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो कि इसका डिमांड है इस सॉल्यूशन। लेकिन 2 से कम रखेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसलिए ये निगेटिव वैल्यू ये चीज जो x से जो कम होगी 2 से, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यदि x से की वैल्यू जो है 2 से कम होगी तो ऊपर वाला जो इनइक्वालिटी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। राइट बच्चों, ध्यान से